पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक पर्स को 12% लाभ के स्थान पर 20% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को 96 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि देखो, जब वो 12% का प्रॉफिट उठा रहा था और उसके बाद वो प्रॉफिट को कितना उठा रहा है, 20% का। पहले 12% लाभ कमा रहा था किसी पर्स को बेचने में, और रेट बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दिया, अब उसको प्रॉफिट कितना होने लगा, 20%। तो कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है, आप देखो 96 रुपया ज्यादा मिल रहा है। यानी 12% से 20% वो अपना फायदा बढ़ा रहा है। यानी 8%, देखो 12% से 20% होना मतलब 8% का उसका फायदा बढ़ रहा है। और रुपयों में उसकी कीमत कितनी है, बोल रहा है 12% से 20% वो जब लाभ बढ़ा देता है तो उसको 96 रुपये ज्यादा मिलता है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो फासला है, यानी कि जो ये 8% का गैप है, वो पूरा का पूरा किसके बराबर है, 96 रुपये के बराबर है। तो सीधी सी बात है, 8% को रखो 96 रुपये के बराबर, क्योंकि जो 12% फायदा को बढ़ा करके अगर वो 20% फायदा करता है तो 96 रुपये ज्यादा मिलता है। यानी कि ये जो 8% का फासला है वो 96 रुपये के बराबर है। तो आपको 100% पता करना है, तो पहले 1% पता करोगे तो 96 बटे क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। और आप 100% पता करोगे तो 96 बटे 8 गुणित 100 करोगे तो 8 एकम 8, 8 12 96, 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये 100% राशि जो निकाले वो क्रय मूल्य क्यों हुआ, क्योंकि ये 12%, 20% ये सब कौन है, ये सब लाभ है, और वो किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। इसलिए जो आप 100% निकालोगे ना, तो ये क्रय मूल्य की क्वांटिटी, क्रय मूल्य की मात्रा आपको बताएगा। तो देखो, अब देखो जबरदस्त बात, 12% लाभ, 20% लाभ, तो ये दोनों लाभ है, इसलिए मैंने अंतर निकाला 8%, 96 रुपया। अब दूसरे सवाल में थोड़ा फर्क है, पहले समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, ठीक है। 8% का फासला 96 रुपये के बराबर है, तो पूरा 100% इसका क्रय मूल्य जो होगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा, 1200 रुपया क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब इस सवाल को मिटा दो, ठीक है। अब देखो दूसरा में क्या है बताऊं, अभी यहाँ पे दूसरे में थोड़ा सा फर्क है। एक साइकिल को 15% लाभ के स्थान पर, देख ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मान लो ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य हो गया, ये इसका स्टेशन हो गया, एक स्टेशन क्रय मूल्य वाला स्टेशन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, 15% लाभ पर पहले वो बेच रहा था, ठीक है। 15 लाभ मतलब आगे बढ़ा दिया, राइट साइड लाभ, 15% लाभ पर बेच रहा था, और अब वो सोचो जरा, क्रय मूल्य से भी कम कीमत पे बेच रहा है, बेचारा घाटा में बेच रहा है। कितना घाटा में बेच रहा है, वाह, रुको ना, 10% हानि पे बेच रहा है। तो 10% हानि मतलब पीछे पड़ गई गाड़ी। देखो ध्यान से, क्रय मूल्य से ज्यादा कीमत पे बेचेगा तो लाभ होगा, तो पहले 15% लाभ पर बेच रहा था वो, अब वो 10% हानि पे बेच रहा है। हानि मतलब क्रय मूल्य से भी कम कीमत पे बेच रहा है। जब लाभ बोले, सुनो ना, पहले सवाल में 12% लाभ के स्थान पर 20% लाभ हो रहा था, यानी कि लाभ लाभ दोनों लाभ लाभ है। तो जब लाभ लाभ रहेगा ना, तो क्रय मूल्य से आप दोनों गाड़ी आगे बढ़ाना, ये वाला 12% लाभ और ये वाला 20% लाभ, तो फासला कितने का हुआ, 8% लाभ का फासला हुआ, जिसको अपन ने किसके बराबर रखा था, 96 रुपये के बराबर रखा था। दोनों गाड़ी राइट साइड हुई, राइट साइड तीर। और अगर हानि हानि बोलेगा ना, तो वो भी एक एक, ये देखो हानि बोलेगा, दोनों हानि, जैसे अगले सवाल में, या और नहीं, इसमें तो लाभ हानि लाभ दोनों है। तो कुल मिलाकर, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, एक लाभ बोल रहा है कि 15% लाभ के स्थान पर बेचा जाए, तो 15% मतलब मैं इधर बढ़ा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 15% लाभ के स्थान पर अगर उसको किसमें बेचे, 10% हानि, 10% हानि मतलब क्रय मूल्य से पीछे वाला हो गया, तो उसको कितना रुपया कम प्राप्त होता है, 940 रुपया कम प्राप्त होता है। यानी कि देखो कितने का फासला हो गया, 10% हानि मतलब पीछे हो जाओ, क्रय मूल्य से पीछे, और 15% लाभ पर मतलब क्रय मूल्य से आगे, तो टोटल फासला कितना हो गया बताओ। इस क्रय मूल्य से 10% पीछे और 15% आगे, मतलब टोटल फासला कितना हो गया, और ये 25% का गैप जो है वो 940 रुपया है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि जब वो उस सामान को 15% प्रॉफिट पे बेचता था, अब रेट इतना कम कर दिया कि उसको 10% का क्या होता है, घाटा होता है। सोचो, पहले 15% का लाभ होता था, अब 10% का घाटा हो रहा है, और इस लाभ और हानि में उसको कितना रुपया कम प्राप्त होता है, तो 940 रुपया वास्तव में कितने परसेंट के बराबर है पता है, सोचो इस गैप के बराबर है।
पहले 15% का फायदा, अब 10% का घाटा, यानी टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 25। 15 आगे और 10 पीछे, मतलब टोटल 25 हो गया। तो याद रखना, जब एक लाभ भी हो और हानि भी हो तो आपको वो परसेंटेज को क्या करना है? जोड़ना है, ताकि टोटल गैप मिल सके। तो 25% अगर 940 हो रहा है तो 100% इसका चौगुना हो जाएगा, यानी 940 बटे 25 गुणित 100 करोगे, या ऐसे करोगे नहीं, इसको 25 को नीचे लाओगे फिर गुणित 100 करोगे तो ऐसे बनेगा 25 से कम 25 चौक 100, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 37, 37, 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं? एक वस्तु को 13% हानि पे अगर वो बेचे और अगर 14% लाभ पर बेचे तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर कितना है? 162। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे भी वही हिसाब है, एक लाभ भी दिया और एक क्या दिया है? हानि दिया है। तो टोटल फासला कितना हो जाएगा? 14% लाभ और 15% और 13% हानि, तो टोटल फासला हो जाएगा 27%। लाभ हानि देगा ना तो जोड़ना है दोनों को, और अगर लाभ लाभ देगा या हानि हानि देगा तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों का फासला हो जाएगा 27%, क्योंकि लाभ इधर पड़ जाएगा, हानि पीछे, फासला 27%। और ये 27% किसके बराबर बोल रहा है? 162 के बराबर बोल रहा है, तो आपको 100% निकालना है। तो 27% अगर 162 के बराबर है तो 100% हो जाएगा 162 बटे 27 गुणित 100। 6 बार कटेगा, तो ये 27 से कट रहा है क्या? एक कम, हाँ, 600 रुपया। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट। गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, अच्छा चलो बताओ, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको विक्रेता 12% हानि पे बेच रहा था पहले? कितने पे बेच रहा था? 12% हानि पे बेच रहा था। अब वो और उसकी कीमत कम कर दिया, वस्तु उसकी बिक नहीं रही थी, तो अब उसको 20% घाटा उठा के बेच रहा है। पहले 12% घाटा उसको हो रहा था, 20% घाटा उठा के बेच रहा है। और जब वो 20% घाटा उठा के उस वस्तु को बेच रहा है तो उसको पहले जितना पैसा मिलता था ना, अब 400 रुपया और कम मिलने लगा। सोचो, जब 12% घाटा में बेच रहा था, अब और कीमत कम कर दिया, अब 20% हानि में बेच रहे हैं, तो उसको कितना रुपया और कम मिलने लगा? 400 रुपये और कम मिलने लगा। तो वास्तव में ये क्या है? देखो, दोनों हानि हानि है ना, दोनों हानि हानि है, मतलब क्या है? दोनों हानि है, इसका मतलब क्रय मूल्य से पीछे की तरफ बढ़ा के लिखना। पहले पहले 12% का हानि होता था, अब उसको 20% का हानि हो रहा है, तो दोनों गाड़ियां पीछे बढ़ेंगी, दोनों तीर का निशान पीछे बढ़ेगा। अगर सुनो ना, अगर लाभ होता और हानि होती तो हानि वाला को तीर को पीछे बढ़ाते, लाभ वाला तीर को आगे बढ़ाते, तो गैपिंग करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता। अब ये दोनों हानि हानि है, तो कितने का फासला हो गया? 8। और 8% का फासला किसके बराबर है? 400 रुपये और कम मिलते हैं उसको, तो ये 8% जो हो गया वो 400 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? 400/8 गुणित 100। तो ये आ जाएगा आपका 8 पंचे 40, 5,000 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ऐसे बनेगा, समझ में आया थोड़ा? ऐसे। हाँ ना, वही तो।